हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर्स इन जावा। यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स इन जावा व्हिच नीड ओनली वन ऑपरेंड टू परफॉर्म ए ऑपरेशन। अगर आप सिंपल एक्सप्रेशंस की बात करो तो नॉर्मली आप देखते हो कि मल्टीपल ऑपरेंड्स एंड मल्टीपल ऑपरेटर्स एक्सप्रेशंस के अंदर होते हैं। जैसे ए, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी माइनस सी। तो इसके अंदर क्या है कि ए वन टू थ्री, तीन जो है ऑपरेंड्स आपके और दो ऑपरेटर यूज हुए हुए हैं। अगर आप बहुत सिंपल एग्जांपल भी यूज करो कि फॉर एग्जांपल 20 - 10, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि दो ऑपरेंड है आपके, दो वैल्यूज हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए, आइदर ए, बी, सी, 10, 20, इनमें से किसी भी एक वैल्यू के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। अब जावा के अंदर कौन कौन से यूनरी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, लेट अस। फर्स्ट ऑपरेटर इज यूनरी माइनस। यूनरी माइनस ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन के साथ में, और यूनरी माइनस ऑपरेटर इज रेस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स। अगर आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 10, अगर इस नंबर के साथ में आप यूनरी माइनस ऑपरेटर का यूज करते हो तो ये नंबर जो है एक नेगेटिव नंबर बन जाता है। तो यूनरी माइनस ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नेगेटिव नंबर। सेकेंड वन इज यूनरी प्लस। Unary plus is used to represent a positive number. Although अगर आप कोई साइन यूज नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल हमने 10 ऐसे लिखा, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है एक पॉजिटिव नंबर ही होता है। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली प्लस साइन का यूज करते हो देन स्टिल देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, और ये जो है आपके एक पॉजिटिव 10 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, थर्ड वन इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट ए स्पेसिफिक वैल्यू। जो भी आपके पास उस वेरिएबल की वैल्यू है, या उस वेरिएबल की वैल्यू को +1 के साथ इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब इसके पास दो टाइप हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट से हमारा क्या मतलब है? जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट विल बी डिनोटेड एज वेरिएबल एंड देन प्लस प्लस। जो भी आपके पास वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल लिया इंट ए इज इक्वल टू 10, या आप सिंपल 10 नंबर भी ले सकते हो, और उसके बाद आपने लिखा ए प्लस प्लस। तो इस तरह से जब आप डिनोट करते हो तो इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आप ऑपरेशन या कंप्यूटेशन के अंदर ये ए वेरिएबल यूज हो रहा है, पहले ये वेरिएबल यूज हो जाएगा उस कंप्यूटेशन के अंदर, और फिर ये वैल्यू जो है आपकी इंक्रीमेंट होगी वेरिएबल की +1 के साथ में। हम इसको प्रोग्रामिंग कोड के साथ में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि पहले जो है आपका एक्सप्रेशन या कंप्यूटेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। और प्री के केस में क्या है? प्री के केस में आपका आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो प्लस प्लस ए। तो इसमें क्या होगा कि पहले इस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जैसे आपकी वैल्यू 10 है तो पहले वैल्यू 11 हो जाएगी, और फिर जहां पर भी ये वेरिएबल जिस भी कंप्यूटेशन या एक्सप्रेशन के अंदर यूज हो रहा है उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां पे आप प्री और पोस्ट की कंडीशंस आप किसी ऑपरेटर के अंदर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज
डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इट इज वेरी सिमिलर टू इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे आप माइनस माइनस से डिनोट करते हैं हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर जो भी आपके पास वेरिएबल की वैल्यू है वो -1 के साथ में डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर +1 के साथ में एक नंबर बढ़ने की, और यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर एक वैल्यू घटने की। जैसे ए की वैल्यू आपके पास 10 थी, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर जब आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर उस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 11, और डिक्रीमेंट के केस में वैल्यू हो जाएगी 9। लेकिन अगेन वो 9 कब होगी, बिफोर कंप्यूटेशन या आफ्टर कंप्यूटेशन? तो अगेन वो डिपेंड करता है कि वो ऑपरेटर जो है आपने किस फॉर्म के अंदर यूज किया है। आइदर यू हैव यूज्ड इट विद पोस्ट और प्री। सिमिलर टू द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हम किस तरह से लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को, ए माइनस माइनस, दिस इज हाउ वी कैन राइट, एंड माइनस माइनस ए। और कंप्यूटेशन या जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो सिमिलर वे के अंदर वर्क करेगा। जैसे अगर आप पोस्ट की बात करें तो वेरिएबल ए जो है वो पहले यूज हो जाएगा कंप्यूटेशन के अंदर, और उसकी बाद जो है वैल्यू एक कम होगी। और प्री के केस के अंदर पहले वैल्यू जो है इस वेरिएबल की वो एक के साथ में डिक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद कंप्यूटेशन के अंदर ये वेरिएबल यूज होगा। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, और इसको हम एक्सक्लेमेशन साइन के साथ में डिनोट करते हैं। और ये वेरिएबल जो है, ये ऑपरेटर जो है आपका यूज होता है बूलियन वैल्यूज के साथ में। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि बूलियन वैल्यूज आपके पास में क्या है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो जब आप ट्रू के साथ एक्सक्लेमेशन साइन को यूज करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स के साथ अगर आप एक्सक्लेमेशन साइन को लॉजिकल नोट को यूज करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रू। मतलब जो भी आपकी बुलियन टाइप की कंडीशन है या जो भी उसकी वैल्यू है उसको रिवर्स कर देंगे। ओके, लेट अस डिस्कस all these operators with the help of example now. Let us create a new file, select language, एक क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास का नाम हम देते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स टेस्ट, ये हमने क्लास का नाम दे दिया। अब इस क्लास के अंदर हम एंट्री पॉइंट बनाते हैं, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main and pass the arguments, string arguments। ओके, तो हम वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहला हमारे पास कौन सा ऑपरेटर था, यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी माइनस ऑपरेटर, यूनिटरी माइनस। अब माइनस के लिए हमने क्या बोला था कि आप जो है कोई वेरिएबल या किसी भी वैल्यू के साथ में अगर आप माइनस साइन यूज करते हो तो वो एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट अस प्रिंट दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और इसके अंदर हमने ए वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। सेव इट, हम सेव कर देते हैं इसको यूनिटरी ऑपरेटर टेस्ट डॉट जावा के नाम से, और फिर इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। ओके, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर जो है आपका प्रिंट हुआ है कंसोल के ऊपर। तो इसका मतलब यूनिटरी माइनस ऑपरेटर का जब आप यूज करोगे तो जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपकी
नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, नेगेटिव नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वो नंबर। ओके, अब हम यूज करते हैं यूनिटरी प्लस को, यूनिटरी प्लस। अब यूनिटरी प्लस के अंदर क्या था, आप एक वेरिएबल लेते हैं हम, इंट b इज इक्वल टू +10, और इसके अंदर हमने एक और बात डिस्कस की थी कि अगर आप इन सी, हमने एक और वेरिएबल ले लिया कि वैल्यू को अगर आप डिफ़ॉल्ट रखते हो, डिफ़ॉल्ट का मतलब कोई भी ऑपरेटर आपने उसके अंदर यूज़ नहीं किया है, तो भी वो वैल्यू जो है आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। अगर आप यूनिटरी प्लस लगा रहे हो तो आप एक्सप्लिसिटली सिस्टम को बता रहे हो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। ऑल्दो अगर आप डिफाइन नहीं भी करोगे, अगर वहाँ पे यूनिटरी प्लस का यूज़ नहीं भी करोगे, तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उसको पॉजिटिव नंबर ही मानेगा। तो लेट अस प्रिंट ऑल these वेरिएबल वैल्यूज। हम बी और सी की वैल्यूज को प्रिंट करते हैं, बी और यहाँ पे सी की वैल्यू, सेव किया एंड लेट अस रन। ओके, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट वैल्यू ऑब्वियसली इट वाज ऑफ ए माइनरी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो -10 ऑब्वियसली यूनिटरी माइनस से प्रिंट हुआ है, लेकिन उसके बाद यूनिटरी प्लस के अंदर आपके पास एक्सप्लिसिट आपने बताया है कि एक पॉजिटिव नंबर है, और दिस इज इम्प्लिसिट बाय डिफॉल्ट सिस्टम इज टेकिंग दिस एज पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है, और 10 एंड 10 ही यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड इंक्रीमेंट के अंदर ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज पोस्ट फर्स्ट, पोस्ट टाइप इंक्रीमेंट हम पहले यूज करने वाले हैं। सो इंट num as इक्वल टू 10। अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, num प्लस प्लस, और इसके बाद फिर से एक बार इसको प्रिंट करते हैं। 2 बार हमने इस नंबर को प्रिंट किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप num प्लस प्लस करते हो, num प्लस प्लस जब आप करते हो तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं num ही प्रिंट करेंगे हम। num प्लस प्लस के केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आपने एक्सप्रेशन यूज किया है, अभी हम सिंपल कंप्यूटेशन यूज कर रहे हैं, सिंपल ऑपरेशन है इसके ऊपर कि जो भी नंबर है वो प्रिंट हो जाए, लेकिन इसके साथ में हमने इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। तो एज पर द डेफिनेशन पहले ये प्रिंट होगा और उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, वहाँ यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 10, क्योंकि पहले वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अब जो है, जैसे ही ये पर्टिकुलर लाइन जो है एग्जीक्यूट हुई, इसकी वैल्यू जो नम की वैल्यू है वो हो जाएगी 11। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 11। तो ये अब हम इसको चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, और आप देख सकते हो कि जो पहला एक्सप्रेशन है, इसने आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसने वैल्यू जो है आपकी पहले प्रिंट की और उसके बाद जो है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट किया। उस इंक्रीमेंट हो जाने की वजह से यहाँ पे जो आप वेरिएबल की वैल्यू देख रहे हो वो देख रहे हो 11। ओके, अब हम प्री का यूज करते हैं कंडीशन के अंदर, इंक्रीमेंट एंड विद प्री टाइप। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं जस्ट टू मेक इट इजी, इंट num2 इज इक्वल टू 10 अगेन, और हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं system.out.println,
और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, num2 के अंदर प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम यूज कर रहे हैं। अगर आप पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 10 ही वैल्यू, जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू थी वही प्रिंट हुई थी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या प्रिंट होनी चाहिए, 11। वो क्यों? क्योंकि प्री के केस के अंदर पहले इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद कंप्यूटेशन होगा। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू जो प्रिंट हुई है वो हुई है 11, क्योंकि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और उसके बाद कंप्यूटेशन हुआ। ओके, सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर decrement also. So instead of increment, let us replace it with decrement operators for both post and pre. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिक्रीमेंट बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस, तो अगर आप माइनस माइनस की आप बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अभी भी 10 ही प्रिंट होगा, क्योंकि पहले कंप्यूटेशन हुआ और उसके बाद एक वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज हुई, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। अब हम प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम माइनस माइनस num2 करते हैं तो पहले ही स्टेटमेंट के अंदर आपकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी। सेव इट और फिर हम जो है इसको रन करते हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे पहले 10 जो है वो प्रिंट हुआ इस स्टेटमेंट से, उसके बाद फिर 9 प्रिंट हुआ इस स्टेटमेंट से, फिर 9 जो है प्रिंट हुआ और वो हुआ इस स्टेटमेंट से प्रिंट। आई एम होपिंग कि आपको प्री एंड पोस्ट का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। यूनरी लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट के केस के अंदर अभी हमने क्या किया था कि बुलियन को रिवर्स कर देगा, बुलियन की जो भी वैल्यू होगी ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो हम बुलियन टाइप के दो वेरिएबल लेते हैं, बुलियन b1 इज इक्वल टू ट्रू और बुलियन b2 इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को लॉजिकल नोट के साथ प्रिंट कराते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमने पहले b1 को यूज़ किया लॉजिकल नोट के साथ में और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं b2 को। ओके, लेट अस सी द रिजल्ट। अगर आप देख रहे हो तो b1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, b1 की वैल्यू थी ट्रू, लेकिन जब आपने लॉजिकल नोट यूज किया तो b1 की वैल्यू हो गई है फॉल्स, ट्रू बिकम्स फॉल्स, और जो b2 की वैल्यू थी वो थी फॉल्स, और जब हमने इसको लॉजिकल नोट के साथ यूज किया तो इसकी वैल्यू हो गई है ट्रू। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।